जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी और अंगद दोनों रावण के महल के ऊपर चढ़ गए हैं। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेले। जब सुने कि अकेले गए हैं हनुमान जी, तो अंगद भी छलांग लगाकर उनके पास पहुंच गए। और कहा जाता है कि एक ही ने नाक में दम कर रखा, दो तो जीना हराम कर देंगे। यहां पर ये कहावत बिल्कुल सही है, चरितार्थ होती है। युद्ध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमेरे उर अंतर। शत्रु के विरुद्ध क्रोध में भरे हुए दोनों बानर अपने हृदय में आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप को याद करके रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। रावण के महल के ऊपर चढ़ गए और चढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जयकार के नारे लगाने लगे। और चढ़कर किया क्या? कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। कलश के साथ, कलश को पकड़कर उसके साथ ही कलश के साथ भवन को गिराया। कलश सहित गही भवन ढहावा, भवन को गिरा दिया। इतने शक्तिशाली हैं संकट मोचन महाबली हनुमान, जो पर्वत उखाड़ सकते हैं, महल को गिराना कौन सी बड़ी बात है। तो कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। यह देखकर रावण भयभीत हो गया, डर गया। और उसके महल की जो रानियां हैं, जब कोई मुसीबत आती है और नारियां रोना शुरू करती हैं तो छाती जरूर पीटती हैं। ये स्वभाव है, नारी स्वभाव है। उनकी विकलता, उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी, उनका दुख इससे प्रदर्शित होता है। गलती पुरुष वर्ग करे, सजा नारियों को भुगतनी पड़ती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे घर के अंदर हमारी मर्यादा, हमारी नारियों का अपमान, उनको परेशानी हो, उनको दुख तकलीफ पहुंचे। अब यहाँ क्या हो रहा है? जब भवन गिरा दिए तो नारी वृंद सब पीटहि छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। जितने भी नारी वृंद है, नारियों के समूह है, रावण के महल में इतनी सारी रानियां हैं, सब छाती पीट कर रोने लगी और कह रही हैं कि इनमें से एक ही काफी था, अब दोनों एक साथ हैं, अब क्या होगा। अब दुई कपि आए उत्पाती। और उनको डरा हुआ देखकर, वानर लोगों का स्वभाव होता है, जब कोई डर रहा होता है तो उसे और कटकटा कर डराते हैं। वैसे ही कपिलीला करी तिनहि डरावहि, वानर लीला करके दोनों लोग उन नारियों को और भयभीत कर रहे हैं।
और रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। आगे पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहनी करिय उत्पात आरंभा। दोनों लोग, रावण के खंभे भी सोने के हैं, महल सोने का है तो खंभा भी सोने का ही है, लंका ही सोने की है पूरी, तो वहां सोने का क्या वर्णन करना है। तो पुनि कर गही कंचन के खंभा, दोनों लोग एक एक खंभा अपने हाथ में पकड़कर और कह रहे हैं आपस में, कहे नी करिय उत्पात आरंभा, कह रहे हैं कि अब उत्पात करना शुरू करना चाहिए, अब उत्पात करते हैं। और उसके बाद जो उत्पात शुरू किया वो क्या है। क्रोध में भरकर, गर्ज क्रोध करी रिपु दल माही, क्रोध करके और दुश्मन के दल पर टूट पड़े। गरज परे रिपु कटक मझारी, दुश्मन के दल पर दोनों लोग टूट पड़े, कूद पड़े ऊपर से, और लागए मर्दय, और मर्दने मसलने लगे दोनों लोग उन राक्षसों को पकड़कर। लागए मर्दय रिपु दल भारी, अपने बाहुबल से दोनों, मसलना कहते हैं दो लोगों को पकड़कर आपस में रगड़ देना, आपस में टकरा देना। दोनों लोग इतने शक्तिशाली हैं कि क्या कहने हैं, राक्षसों के लिए काल हैं। लागए मर्दय, अति बल भारी, दोनों लोगों के अंदर इतना बल है कि दोनों राक्षसों को पकड़ के मसल देते हैं। काहू ही लात चपेटन ही केहू, किसी को लात से मार देते हैं, किसी को थप्पड़ से मार देते हैं। भजहु न राम, और राम जी का भजन नहीं करते हो, कहते हैं उनको मारने के बाद, भजहु न राम ही सो फल लेहु, राम को नहीं भज के रावण को भजते हो, उसका फल लो, ये लो उसका फल। इसलिए वानर लोगों दोनों राक्षसों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। कहते हैं भजहु न राम ही सो फल लेहु, उसका फल लो। एक एक सो मर्द ही, आगे क्या करते हैं, एक एक को रगड़ देते हैं, मसल देते हैं। तोरी चलावही मुंड, और उनकी मुंडी, उनका सिर तोड़ लेते हैं, शरीर से उनका सिर अलग कर देते हैं। तोड़ी चलावही मुंड, और उनके मुंड, उनके सिर चलाकर मारते हैं। कहां, रावण के पास। रावण आगे परहि ते जन फूटहि दधि कुंड, और वो मुंड रावण के आगे जाकर जब गिरते हैं तो ऐसे फूटते हैं जैसे दही का कुंड फूट जाए और दही चारों तरफ बिखर जाए, वैसे ही इनके सिर रावण के आगे जाकर फूटते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर रावण अत्यंत भयभीत हो गया है। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में, किंतु ये प्रभु के प्रताप का चमत्कार है, इसलिए प्रभु को कभी नहीं भूलें। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हैं, सब कुछ और कुछ नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु,
राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।